Hello everybody, this is me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, if you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my channel. And guys, I'm Gagnika, and if you're coming here for the first time, please make sure that you like, share, subscribe the channel and you press the bell का button ताकि आप मेरे किसी भी next content को आगे future में miss ना करें guys. Alright, and please explore करिए channel को. अगर आपको मेरा content पसंद आता है तो आप बेल का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बी अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली. ऑलराइट गाइज, एंड मैं एक हीलर, मतलब मैं एक हीलर नहीं हुआ लेकिन मैं एक टैरो रीडर हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मनी मैनिफेस्टेशन की ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार के सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, एंड आपको अभी तक अपनी ज़िंदगी में ये नहीं समझ में आया कि अगर आप किसी इंसान के साथ यूनियन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में अपने साथ यूनियन में आना चाहिए, बिकॉज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ योर मिरर सोल. यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो अंदर जो आप होगे ना, आपको अपनी ज़िंदगी में आपके ट्विन को जिस तरीके से आप अपने आप को देखोगे ना, उस तरीके से आपका ट्विन आपको देखेगा. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रनिंग चेजिंग फेज में है, रोना धोना मचा रखा है, बेचैनी है दिल में कि यूनियन कब होगी, यूनियन कब होगी, यू नीड टू फर्स्ट सी. आज मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल पोस्ट पढ़ा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना कि कोई इंसान आपको लाइक करे, तो सबसे पहले ना अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, तो आप में पहली बात तो मेरी नज़र में, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि आप में कुछ बात होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट की. कभी कभी चलो आप इंसान ही हो, उतना ही बहुत है, नथिंग एल्स यू नीड. ओके, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में इंसान हो, आप अपने आप को पसंद करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपने को पहले कॉम्प्लीमेंट करिए. एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा अपने को पसंद नहीं करोगे ना, तो आपको कोई कितना भी कॉम्प्लीमेंट कर दे, कितना भी खूबसूरत बोल दे, अमेजिंग बोल दे, आपको सब कुछ कम लगेगा, बिकॉज आप खुद को पसंद नहीं करते. तो वही सेम स्टोरी आपकी इस जर्नी में होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद को पसंद नहीं करते और आप दूसरे इंसान के पीछे भागना चाहते हो, तो वो तो आपको पसंद नहीं करेगा ना. आप में कोई बात होनी चाहिए, और आप में बात होने के लिए आपको कुछ सेल्फ वर्क या फिर हीलिंग और बैन की आप मैनिफेस्टेशन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस अपने आप को पसंद करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रगल्स को, अपने पेन को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी हर चीज़ को. और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आते हैं ना, तो आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से बाहर आने की कैपेसिटी रखते हैं. आपका शरीर डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं बना, आपका शरीर और आपका दिल ये कैपेसिटी रखता है कि वो खुद को हील कर सकता है. आपका ट्विन फ्लेम आपका एक मिरर होता है, आईना. अगर आप अपने आईने के अंदर अपने को खूबसूरत देखते हैं ना, तो आपका ट्विन भी देखेगा और वो भी वही करेगा. मैं यही चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाती हूँ. ठीक है, आप चाहें तो मुझसे बाय कर सकते हैं, इनके प्राइसेस इस वीडियो के नीचे है. ओके, अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इवन गिव द डोनेशन टू माई चैनल. एंड उसके क्या तरीका है वो इस वीडियो के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके क्या रेट्स हैं वो भी इस वीडियो के नीचे मेंशनड है. ओके, एंड आपको क्रिस्टल्स बाय करना है, आपको कुछ भी खरीदना है, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रीच करें. वी विल टॉक अबाउट इट. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना भी सिखाती हूँ, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में खुद को पसंद नहीं कर सकते जब तक आप अपनी ज़िंदगी में हाई वाइब्रेशन में नहीं होगे. बिकॉज अगर आप हैप्पी रहोगे, भले आपको सामने वाला, मतलब ये मैं अपने लिए पर्सनल भी बोल रही हूँ, चाहे आपको दुनिया परेशान करे, आपको सब कुछ अपने अगल बगल में नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या आपके ब्रेन में इतनी ताकत है कि इन दिक्कतों के बाद भी, इन दिक्कतों से अगर आप निकल पाते हो, अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स से निकल के आप अपने को पसंद कर पाते हो, अपने पे गर्व कर सकते हो, तो ही आप हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो. राइट, मैं वो कैसे रहा जाता है मैं सिखाती हूँ. मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है मैं वो भी सिखाती हूँ. लव को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है मैं वो भी सिखाती हूँ. ओके, एंड सेल्फ लव कैसे किया जाता है, बिकॉज अगर आपको सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले अपने लवर बनिए. जब आप अपने लवर बनेंगे तो सारी दुनिया आपकी लवर बनेगी. एंड जब हम हमारे से प्यार करते हैं ना, तो हमको नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, बिकॉज इस दुनिया में आधे से ज़्यादा दुनिया तो अपने को प्यार ही नहीं करती.
तो वो जब किसी को खुश देखते हैं तो वो उनसे जलते हैं। तो आपको यही तो इस धरती पे आप इसीलिए तो आए हो कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में पहले सोचिए। एंड कौन आपको पसंद करता है कौन पसंद नहीं करता उसको छोड़े पीछे, एंड अपने आप को पसंद करें। और नेवर थिंक अबाउट पीपल हु हेट्स यू। Always believe that you deserve to have the bestest life with the bestest people, and only good will happen to you. Okay? Anyway, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। तो आपकी एक छोटी सी रीडिंग करूँगी मैं, बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई गॉट कोल्ड। यहाँ दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है अभी, इट्स वेरी वियर्ड काइंड ऑफ मौसम। So anyway, pile 1 is a sunstone, pile 2 is a pyrite stone, and pile 3 is this amethyst stone. Okay. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था। तो देखते हैं आपको लव गाइडेंस क्या है गॉड की तरफ से। ओके भगवान जी, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। जस्ट गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो दे गिवन मी 2, आई विल टेक 2। सी, आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है लव लाइफ में। अगर आप किसी इंसान को चाहते हो ना, आपकी किसी इंसान के लिए ख्वाहिश है, आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी। एंड अगर आप तकलीफ में हो, दर्द में हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आएगी गाइस। ओके, आपका दिल हील होगा। प्लस आपके फ्यूचर में ना आपका फेमस होना भी लिखा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे पहलवान कि आपको दुनिया जानेगी। ओके, जैसे मुझे दुनिया तो नहीं जानती, बट इंडियन फेटर्निटी टारो में लोग मुझे जानते हैं, वैसा ही उससे भी बड़ा कुछ आप कर सकते हो। आप मॉडल बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, ठीक है, ब्रोकर बन सकते हो, क्या पता आप NFTs और बिटकॉइंस खरीद के मिलियनर बन जाए, हू नोज। एंड आपने बहुत मैस्कुलिन स्टोन चूज किया, तो आप बहुत मैस्कुलिन हो। मैस्कुलिन इज अ लॉजिकल माइंडेड ह्यूमन बीइंग, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जो कि इस अर्थ पे बहुत अच्छे से बिजनेस एंड काम कर सकता है, जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एंड ROI के बारे में सोचता है, विच इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू, अगर आप लड़की हो लड़का हो तब भी। ओके, देखते हैं आपके लिए लवर्स ऑरिकल से कौन सा कार्ड चूज करता है आपको। सीक्रेट यूनियन pile 1, honor and treasure your relationship for it is truly sacred। आपके पर्सन से या किसी भी लवर से सेक्रेड यूनियन आने वाली है pile 1। ओके, तो इस चीज़ को अभी से ऑनर करिए, थैंक यू बोलिए भगवान जी को। ओके, आपके लिए ये 2 कार्ड्स निकले हैं, तो मैं ये दोनों कार्ड्स दे दूँगी। आज मैं इस मोड में हूँ, जो गिरेगा हम बोलेंगे। सी सेक्रेड यूनियन कॉन्फर्मेशन। पता है, मैं हमेशा ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, अगर कोई कार्ड आना होता है ना, तो वो अपने आप दोबारा आता है। तो ये कार्ड मैंने बिना शफल करे पढ़ा था आपके लिए पहले, तो ये शफलिंग में भी निकल के आ गया। तो आपकी ज़िंदगी में ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आप अपनी ज़िंदगी में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, जो आपकी मिरर सोल है, आप उसे रेड स्ट्रिंग कनेक्शन बोले, ट्विन फ्लेम बोले, आपकी ज़िंदगी में वो आने वाला है। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज आया है, क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। Exactly, इतनी देर से मैं यही बोल रही हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों से कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगते, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अपने को एक कॉम्प्लीमेंट करने वाला इंसान कौन होता है? जो बहुत स्ट्रांग होता है। आज मैंने एक और बहुत खूबसूरत पोस्ट पढ़ा था, इस दुनिया में सक्सेसफुल कौन होता है? जो फेलियर्स पे फेलियर्स देखता है, लेकिन वो अपनी वर्थ को नीचे नहीं गिरने देता। एंड इट्स अ रियलिटी। तो आप अपनी ज़िंदगी में
आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, ओके, आपका घर बिक रहा हो, आपकी गाड़ी बिक रही हो, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, आपका तलाक हो रहा हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आपका एग्जाम में आप फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, यू फेल्ड वंस, यू ट्राई अगेन, यू फेल वंस, यू ट्राई अगेन। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जिंदगी में डेटिंग करनी क्यों बंद करी? बिकॉज आई ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, बिकॉज मेरे को गिव अप करने की आदत नहीं है। बट देन व्हेन आई फाउंड समबडी दैट आई थॉट वाज समथिंग विच इज वंडरफुल फॉर मी, मेरे ट्विन सोल ने मेरे अंदर की अवेकनिंग को जगाया कि भैया तेरे को किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो तेरे लिए बना हुआ ना वो तुझे खुद ही ढूंढ लेगा, तू अपने से प्यार कर। तो अपनी ज़िंदगी में आपको भगवान ये कह रहा है कि अपनी आंखों को बंद करिए और अपने आप को ये बोलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो खुशी पाना, एंड आप अपने आप को अलाउ करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी को ला सके। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी खुशी के साथ रहिए, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, क्या सिचुएशन है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में बुरे से बुरे वक्त में भी चल रहे हो, आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर बराबर है, आपके पास रोटी है खाने के लिए, ओके, आपके पास कुछ फ्रेंड्स है सपोर्ट करने के लिए, और आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास आप हो, गॉड है, तो आप अपने सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करके अपने आप को ये बोलिए, पायल नंबर 1, कि आप डिजर्व करते हो कि आपको ज़िंदगी में खुशी मिले। आपके साथ भगवान कुछ बुरा नहीं कर रहा। सी समटाइम्स वी गो थ्रू सम लेसन्स, सम कार्मिक साइकिल्स, एंड मैं ना एक बात बताऊँ, मैंने आज बहुत बड़ा एक ज़िंदगी का लास्ट लेसन सीखा, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कार्मिक साइकिल्स देखी है, तोड़ी है, और मेरे को अपनी एक लास्ट कार्मिक साइकिल जो थी ना, जो मुझे इस घर में रहने के बाद पता चली है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में ना आपको कोई इंसान अपने घर में सुकून ना मिले, अगर आपको जहाँ आप रहते हो, बिकॉज आपका घर जो है, आप पहले तो आपका शरीर है, और दूसरा आपका जिस घर में आप रहते हो, अगर आपको अपने घर में सुकून नहीं है, या फिर अगर तीसरा होता है आपका ट्विन फ्लेम, बिकॉज वो आपका घर होता है, वो आपको अपने घर जैसा दिखता है। तो अगर आपको, मेरे लिए लेसन ये था कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से भगवान रेड फ्लैग्स दे रहा है कि तू छोड़ दे, तू जा, तू जा, तू जा, और आप तभी भी इग्नोर कर रहे हो ना, तो फिर टावर आता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी है ना, भगवान जी इसीलिए टावर्स ला रहे हैं, बिकॉज आप कुछ रेजिस्ट कर रहे थे। पायल 1 आई एम सॉरी, आप शायद पायल 3 भी देख सकते हो, बिकॉज मैं पायल 3 बोल रही हूँ। तो आपने कुछ रेजिस्ट किया, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में टावर आ रहे हैं, आपको कुछ सीखना है, और अगर आप अपनी गलती से सीख चुके हो तो ये याद रखो कि अब दोबारा रिपीट मत करना। जैसे कि मैंने ठाना कि भैया, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में हमें कोई इंसान हमारी फ्री विल के बाहर पर ट्रीट करे, हमें डिसरिस्पेक्ट दे, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर रखो। अगर वो इंसान अच्छा होगा तो हमारे पास में वो लौट के आएगा विद अ डिफरेंट बिहेवियर। अगर आपको अपने ही घर में सुकून नहीं है तो अपनी ज़िंदगी में उस जगह से निकलो। अगर आपको कोई इंसान बार बार परेशान कर रहा है, कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, उन लोगों को दूर रखिए, बिकॉज आपको जब एक बार कोई रिजल्ट मिला है ना, वो बार बार वही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपने वो कार्मिक साइकिल तोड़ी ना, और सामने वाला इंसान आपकी लाइफ पाथ को क्रॉस करने के लिए दोबारा बनी होगी या बना होगा ना, वो अपने को बदल कर आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा। सिंपल, यू कैन ऑलवेज गिव वन चांस टू एवरीबडी इन देयर लाइफ, okay, but not more than one chance. You are allowed to make one mistake in other people's life. I'm not talking about yourself. And अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी एक गलती करते हो ना, तो अपनी एक गलती को 2 बार रिपीट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज आप अपने ही दुश्मन बनते हो। तो आपके लिए कार्ड आया है मैरिलिन डाइट्रिच। तो इसकी क्या हो रही है? ड्रेस फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अ लवर और ओकेजन। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है, कपड़े पहनते हो ना स्मार्ट। जैसे कभी आपने मुझे देखा है, मैं अपने ही घर में रहती हूँ, मेरे पास इतनी ड्रेसेस है गाइस, और ये कोई नई ड्रेसेस नहीं है, ये सब मैंने खरीद के रखी हुई, बिकॉज आई लव डूइंग शॉपिंग, या मैं घर के बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ तो मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ, या कभी मैं शॉपर स्टॉप जाती हूँ तो ले आती हूँ। तो मेरे को अपनी ज़िंदगी में जब ड्रेसअप होना या मेकअप के नाम पे मैं काजल और लिपस्टिक या ग्लॉस लगाती हूँ, मैं अपने को ड्रेसअप करती हूँ ना, तो मैं अपने लिए, मैं अगर अपने लिए सेक्सी सैटिन की नाइटियाँ खरीदती हूँ ना, तो वो लड़कों के लिए नहीं खरीदती कि वो उतारेंगे या वो देखेंगे। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि अच्छी चीज़ें खरीदूंगी बिकॉज मेरे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ में पहनूंगी उसको, ही विल सी एंड ही विल बी हैप्पी।
बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट, आई डू स्टफ फॉर माई ओन हैप्पीनेस. तो यहाँ पर आपको भगवान कह रहा है ना, ड्रेस फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अ लवर और ओकेजन. तो जिंदगी में हमेशा ड्रेसअप होकर रहिए. किसी ओकेजन के लिए या किसी लवर के लिए ही हमेशा ड्रेसअप मत हुआ करो. वंस यू हैव फॉरगिवन योर लवर, गेट देम टू रीहीट द सिन. तो जब आपने अपने लवर को एक बार माफ कर दिया ना, तो उसको दोबारा से अपने सिन को रीहीट करने दो. इट्स द फ्रेंड्स यू कॉल आफ्टर आवर्स दैट मैटर. तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में अच्छे समय में तो हर इंसान खड़ा रह सकता है, लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी में बुरे समय में खड़ा है ना, या फिर लेट आवर्स में, रात को 2 बजे आपने किसी को कॉल कर दिया, 3 बजे कॉल कर दिया, अगर कोई आपके लिए एक पैर पे खड़ा है ना, तो वो आपका रियल फ्रेंड और रियल लवर है. आप ये याद रखिएगा. आपके बुरे समय में जो इंसान आपके साथ खड़ा होता है ना, अपनी मर्जी से, वो आपके लिए जेन्युइन लवर है. ओके, पायल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. एंड आई विल सी यू. आई लव यू. Now we will go to people who have chosen this pyrite crystal. This is a money manifestation crystal. इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं. इस क्रिस्टल को अपने पर्स में रखना चाहिए, बिकॉज ये मनी अट्रैक्ट करता है. और इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में गोल्ड हो, लेकिन आपको दुनिया नहीं समझती है कि आप रियल गोल्ड हो शायद. नहीं तो आज तक अपनी ज़िंदगी में आपने जिसको भी डेट किया है ना, वो आपको ऊपर से शाइनी एंड गोल्ड की तरह दिखती थी या दिखते थे, बट वो लोग फूल्स गोल्ड थे, नकली थे. ओके, बिकॉज इसको जब पिघलाते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. सोने को पिघलाते हैं तो सोने की वैल्यू होती है. सो दिस इज व्हाट आई कैन फील एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टोन दैट यू चोजन. लेट्स सी पालजू, आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स आपके लव को लेके आपको क्या बोलना चाहते हैं. ओके, ये कार्ड बहुत जोर से कूद के गिरा है. ओके, 3 कार्ड दिए हैं मेरे को भगवान जी ने आपके लिए, और खुद गिरे हैं. आज कार्ड्स मैंने नहीं उठाए हैं. तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जेल में रह रहे हो, मेंटल या फिर लिटरली अपने घर की जेल में. ओके, जैसे कि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने घर से बाहर क्यों नहीं जाती? ऐसा नहीं है मैं जा नहीं सकती, बट मेरे को घर के बाहर जाके ना या तो पीना या खाना पसंद है, या फिर डांस करना पसंद है. और दिल्ली जैसी जगह पे आप अकेले जाके कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के अकेले खाओगे तो वहाँ पे लड़के दुखी करने आएंगे. क्लब में जाऊँगी अगर मैं कपड़े पहन के, तो वो लोग मेरे को, यहाँ पर लड़कियों को हुकर समझते हैं, यू नो, पिकअप. लड़के तो कहीं पे भी अकेले जा सकते हैं, औरत कैसे जाए? तो भैया मैं इसीलिए कहीं जाती ही नहीं हूँ. मुझे जो चाहिए होता है, मुझे खाना चाहिए होता है, मुझे कपड़े चाहिए होते हैं, मैं सब घर में ही मंगा लेती हूँ. मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ दिया है बिकॉज वो लोग वर्थ इट नहीं थे कि उनके साथ घूमा जाए, बिकॉज वो लोग वाइब्रेशंस में नहीं कभी उठे, तो फिर मैं उनके साथ बैठ के बोर होती थी. सिंपल. और मे बी they got busy, you know, we all change with time. तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप बहुत टाइम से बोरियत में और घर की जेल में बंद हो मेरी तरह तो आपकी ज़िंदगी में ना फन आने वाला है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू विल बी फीलिंग लाइक अ चाइल्ड इन लव. वाई? बिकॉज आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी सक्सेस होने वाली है लव रिलेशन में. एंड हो सकता है आपकी जून में रिकन्सिलिएशन हो सकती है किसी से. 6 of Wands, 6 of Wands, 6 of Wands is a balance. आप अपनी ज़िंदगी में ये रीयूनियन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज आप खुद बैलेंस्ड में हो. नंबर 6 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस. हैविंग योर ओन, बीइंग योर ओन लवर, बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड अ डिवाइन फेमिनिन. अपनी लाइट साइड को और अपने डार्क साइड को बैलेंस कर लिया है आपने, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें आने वाली है. पहले तो आप बहुत फेमस होने वाले हो कहीं. अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो तो लोग आपकी और प्रशंसा कर सकते हैं, आपके काम की, आपकी सोच की. ओके, और आपको लव में भी विक्ट्री मिल सकती है. एंड आपकी ज़िंदगी में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रिकन्सिलिएशन आने वाला है. इस इंसान को या तो आप बहुत यंग एज से जानते हो, या फिर ये इंसान और आप एक दूसरे को ना कम से कम जब छोटे थे, आज से 3 साल 5 साल में भी 10 साल पहले एक दूसरे से कभी मिले हो या जानते हो, लेकिन कभी बात नहीं करी हो. ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे के बहुत लॉयल हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर लॉयल दिख रहा है मेरे को. कुत्ता इज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी. ओके, दिस इज व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. पाइल नंबर
2, let's see. पायल नंबर 2 के लिए कोई कार्ड्स दीजिए पायल यूनिवर्स. ओके. ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड नहीं लेंगी मैं. इतने कार्ड कैसे दूंगी मैं, ये सारे पढ़ूं. अब ये गिरे हैं तो पढ़ ही लेते हैं. इतने सारे कार्ड्स क्या करूं, ले लूं, ले लेते हैं. चलिए. फ्रेंडशिप. नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. तो आप अपनी जिंदगी में, जैसे आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड होना है इन दिनों पायल टू, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में ना उसको कंट्रोल करने की जगह, या फिर उससे ऑब्सेस्ड होने की जगह, या फिर उस पर शक करने की जगह, इस रिश्ते को, जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में, सी लव रिलेशनशिप इज़ लाइक अ रोज़ विद कांटे, अगर उसमें फ्रेंडशिप नहीं होती. जिस रिश्ते में फ्रेंडशिप होती है ना, वहाँ पे आप एक दूसरे के डार्केस्ट सीक्रेट्स भी एक दूसरे को बता सकते हो, चाहे कितने भी गंदे हो. बिकॉज दोस्त एक दूसरे को कभी जज नहीं करते. मैं अपने चैनल पे इतने लोगों की पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, मेरे पास इतने वियर्ड केसेस आते हैं ना, मैं किसी को जज नहीं करती. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, ऑफकोर्स वो तो मैं करती ही नहीं हूँ बिकॉज मैं प्रोफेशनल भी हूँ, बट जनरली मेरा ये बिहेवियर है. मेरी ज़िंदगी में ना तो मैं किसी के बारे में गॉसिप करती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है कि कोई और करे. ना मैं किसी को बुली करती हूँ, ना मुझे पसंद है कोई और बुली करे. एंड प्लस मैं आप लोगों के साथ दोस्त की तरह ज़्यादा रहती हूँ इंस्टेड ऑफ टैरो रीडर, इसीलिए मैं आप लोगों के आगे ऑथेंटिक हूँ. राइट. तो आपकी ज़िंदगी में आप नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. तो जैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के दोस्त हो ना, अपने लवर को भी अपना दोस्त ही बना के रखना. वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand the understanding of love. Okay? मैं यार इतने सारे, कम से कम 5 कार्ड्स थे, हम दोबारा लेंगे. भगवान जी हमें पायल नंबर 2 के लिए कार्ड्स दीजिए, बिकॉज इतने कार्ड्स मेरा पढ़ने की हिम्मत नहीं है. आई हैव अ सोर थ्रोट राइट नाउ. यूनिवर्स कार्ड दीजिए प्लीज. ओके. चलिए. तो पहला कार्ड आया है ये रेड वाला. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of love and life. तो जब प्यार की बात आती है ना, तो ब्रो कुछ भी सही और गलत नहीं होता. आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चॉइसेस लेते हो ना, वो आपके लव की और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है. डीप इनसाइड योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर. डू व्हाट फील्स राइट. तो आपके दिल में ना आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए अपने इस डिवाइन काउंटर पार्ट को लेके. सो जस्ट डू व्हाट इज राइट फॉर यू. ये आपके डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन मैस्कुलिन के 2 मैसेज आए आपके लिए, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. आपकी मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी जो भी देख रही है, एंड फेमिनिन एनर्जी इज समबडी जो कि लड़की या लड़के दोनों में हो सकती है. वो बहुत ही इमोशनल होती है. ओके. लेकिन जब वो बैलेंस में आ जाती है तो वो दुनिया को अपने इमोशंस नहीं दिखाती, जैसे मैं नहीं दिखाती. मेरे इमोशंस मैं अपने मैस्कुलिन को खुशी खुशी दिखाती हूँ, बट बहुत ही कम लोग हैं जिनसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ. आई डोंट लाइक डूइंग दैट. इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड टू शेयर योर पर्सनल लाइफ विद एनीबडी अनलेस यू कांट होल्ड एवरीथिंग इनसाइड. तो आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन आपको बोलना चाहते हैं, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड. फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग. तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, माई बिलवेड, हम मे भी फिजिकली अपार्ट है एक दूसरे से, लेकिन स्पिरिचुअली 5D में हम एक दूसरे से यूनाइटेड है. तुम ऑलरेडी मेरे साथ यूनियन में हो. बिकॉज जो लव होता है ना, वो किसी भी स्पेस एंड टाइम के परे जाता है. एंड कुछ भी मिस नहीं कर रही हो तो मुझे मिस मत करो, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के साथ ही है. वाई यू आर मिसिंग मी. Last message है, a message for you. I'm thinking of you this very moment. How sweet. So your person is even thinking about you right at this very moment, okay? And उनको ये आपको बोलना चाहते हैं कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, आपका लव
उनके अंदर एक लाइट क्रिएट करता है एंड वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं पाइल 2, विच इज सो ब्यूटिफुल इजंट इट? लेट्स सी पाइल नंबर 2, व्हाट कार्ड्स कम्स फॉर यू? ओके, आपके लिए एक पोएट है जिसका नाम है प्लाटो एंड ये इजिप्शियन गॉड्स है, इजिप्शियन नहीं, दिस इज ग्रीक गॉड्स। तो मे बी आप कभी ग्रीक ऑरा में पैदा हुए हो किसी लाइफ टाइम में, पिछले जन्म में। ओके, रोमन एम्पायर या ग्रीक एम्पायर में। आपके लिए कार्ड है एट द टच ऑफ लवर एवरीवन बिकम्स अ पोएट। जब आपका लवर आपको छूता है ना तो हर इंसान कविता बन जाता है। लव इज सिंपली द नेम ऑफ द डिजायर एंड परसूट ऑफ द होल। तो लव क्या होता है? आपके डिजायर का एक नाम एंड आपके परसूट, आपके एक अस्तित्व बेसिकली होता है। ओके, तो आप किसी इंसान से तब प्यार करते हो जब आप अपनी जिंदगी में अपने आप से बहुत प्यार करते हो, आप खुद होल होते हो। ओके, बिकॉज लव एक डिज़ायर होती है। किसी आदमी या औरत को डिज़ायर करना बेकार नहीं होता, बट अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से आप किसी और को डिज़ायर करते हो उसी तरीके से आपको अपने आप को भी डिज़ायरेबल मानना चाहिए। द मैडनेस ऑफ लव इज ग्रेटेस्ट ऑफ हेवंस ब्लेसिंग। तो जो लव की मैडनेस होती है ना, जब लोग प्यार में पड़ जाते हैं ना तो वो एक तरीके से दीवाने हो जाते हैं, जो कि किसी हेवन की ब्लेसिंग से कम नहीं होता। पायल नंबर 2, तो अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो ना और वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दे वांट टू मैरी यू राइट नाउ, कि दिल कम एंड दिल से बेबी गिव मी योर हैंड, आई वांट टू पुट अ रिंग ऑन इट। their heart and their soul loves you because they are your kindred soul, right? भले वो कुछ भी बोले उसको, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत मैडली एंड लव फील करते हैं, ऑब्सेस्ड भी बोल सकते हो आप उसको, एंड वो किसी हेवन की ब्लेसिंग से कम नहीं है आप दोनों के लिए। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। थैंक्स फॉर वाचिंग। नाउ वी विल गो टू द लास्ट पाइल विच इज द एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आप की थर्ड आई काफ़ी ओपन है, आप अपने इंट्यूशंस की सुन सकते हो। आप जब किसी इंसान या किसी कमरे में जाते होगे तो वहाँ पे अगर 5 तरीके के लोग बैठे होते होंगे ना, तो आप लोगों की एनर्जी सेंस कर सकते हो कि अच्छा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं कर पाती हूँ, आई थिंक आप भी कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आपका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है और आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए बाय द वे। ओके, आपका थर्ड आई खुल रहा है या फिर काफ़ी ओपन ऑलरेडी है, कि आपको सब कुछ पहले ही होता हुआ दिखता है। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स गिव मी कार्ड्स, प्लीज गिव मी कार्ड्स। ओके, आई गॉट 3 कार्ड्स फॉर यू, इन फैक्ट 4 फॉर यू, आई टेक ऑल 4। तो मुझे भगवान क्या बता रहा है? मुझे बता रहा है कि आप लैक मेंटालिटी में हो, अभी आपको पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। कोई आपको सच बता सकता है, और हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही हो ना, तो आपकी किस्मत पलटने वाली है लिटरली। एंड आप अपनी ज़िंदगी में ये इस चीज़ को तभी पा सकते हो पायल नंबर 3, जब आप अपनी ज़िंदगी में मजिशियन की एनर्जी में रहोगे। बिकॉज आपका माइंड है ना, एक मजिशियन होता है, जादूगर। आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे ना वो बढ़ेगा। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। कम पैसे होने के बारे में सोचोगे तो उसी एक प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। अगर आप ये मानोगे कि मेरे पास अभी जितना है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, और आप कितना पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में वही आएगा। ओके, भगवान जी लव को लेके तो कुछ बता दो भाई। लव को लेकर मुझे बोल रहा है आपको किसी इंसान ने ना बिट्रे किया है, लाइक लिटरली बैकस्टैब किया है, चीट किया है, और आपकी ज़िंदगी में ना उस इंसान के साथ में टावर मोमेंट आया है। आप काफ़ी अवेगन्ड हो। मैं पता नहीं आपके लिए इतने कार्ड्स क्यों निकाल रही हूँ। पाइल नंबर 3 मैंने किसी के लिए नहीं निकाले। आप बहुत जल्दी अपना घर, सिटी, स्टेट शिफ्ट करोगे, या कंट्री भी कर सकते हो। Pile 3.
आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं? तो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। अभी तक सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू उल्टा चल रहा है, जो आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा ना, तो आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ों की नई बिगिनिंग आने वाली है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बोलता है न्यू साइकिल, एवरीथिंग विल टर्न अराउंड फॉर यू। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, जादू हुआ क्या। तो आपके लिए एक नया एडवेंचर अवेट कर रहा है, इस चीज़ को एम्ब्रेस करिए एंड अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जिए। भगवान आपको ये मौका देगा। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. So आपकी ट्विन फ्लेम, फेमिनिन या मैस्कुलिन, आपको ये बोल रहे हैं कि हम मे बी फिजिकली एक दूसरे के साथ अभी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली हाँ तुम ऑलरेडी मेरे साथ में यूनाइटेड हो। देखिए जो प्यार होता है ना, वो स्पेस और टाइम को नहीं समझता, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल भी मत मिस करो। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आप कुछ तरीके से फील कर रहे हो, तो भगवान कहना चाहते हैं अपने अंदर देखिए एंड अपने आप से पूछिए या फिर एग्जामिन करिए कि आप जो भी फील कर रही हो या कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ओके भगवान जी, और ओके तो आपके लिए कार्ड आया है सैफो, एंड यहाँ पे कितनी सारी नेकेड फेमिनिन एनर्जीज खड़ी है। तो अगर आप लोग लड़के हो ना, तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत ही कार्मिक फीमेल्स को देखा, कार्मिक बिहेवियर लाइक वेरी सेक्सुअल, ओनली लाइक यू नो नॉट सो डीप कनेक्शन। एंड आप हो सकता है काफ़ी डीप पर्सन हो, तो आप लोगों से शायद ऐसे सिचुएशंस में कनेक्ट होते होते आप थक गए हैं। तो आपके लिए क्या बोल रहा है कि लव इज अ कनिंग वीवर ऑफ फैंटेसीज एंड फेबल्स। तो प्यार एक तरीके का कनिंग वीवर होता है, जाल होता है फैंटेसीज का। ओके, समवन इन सम फ्यूचर टाइम विल थिंक ऑफ अस। तो मे बी अपनी ज़िंदगी में कोई इंसान, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान को नहीं कमाया जो आपको फ्यूचर में कभी याद करे, तो आपने क्या कमाया। वट इज ब्यूटिफुल इज गुड एंड हु इज गुड विल सून बी ब्यूटिफुल। तो जिंदगी में भगवान बोलना चाहता है, अगर आप लड़के हो, अगर स्पेसिफिकली, और आप लड़की हो और अपनी ज़िंदगी में आप किसी ऐसे मैस्कुलिन से डील कर रहे हो जो अपनी ज़िंदगी में हॉट सेक्सी टाइप फेमिनिन्स के पीछे भागते हैं, और आप थोड़ी सी रिजर्व टाइप हो, तो वो उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करते हैं। और अगर आप खुद लड़के हो तो आपको यूनिवर्स बोलना, और आपको सेक्सी औरतें और ये सब करना पसंद है, और आप थक गए हो और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो ऐसों के अलावा। ओके, फोकस फोकस फोकस। तो आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कि भाई लव जो होता है ना, वो लव और लस्ट के बीच में कंफ्यूज मत हो। लव इज अ कनिंग वीवर ऑफ फैंटेसीज एंड फेबल्स। ओके, अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को कमाओ, ये कमाया है तो उसके बारे में सोचो जो आपको फ्यूचर में कभी याद करेगा। ज़िंदगी में जो खूबसूरत है ना वो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा इंसान है ना वो सबसे खूबसूरत है। शक्ल पे मत जाओ, लोगों की सीरत से प्यार करना सीखो कि सामने वाले इंसान कैसा है। बिकॉज उस दुनिया में मेकअप करके तो बहुत ही सुंदर हो जाती है, बिकॉज औरत को भगवान ने इस दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिएशन बनाया है। ओके, बट कुछ लड़कों ने उसको आइडलाइज कर दिया है कि हमें सेक्सी हॉट छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है। शादी तो हम बिल्कुल सूट साड़ी पहनने वाली से करेंगे, लेकिन हमको घर ले जाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल लड़की चाहिए, लेकिन फन करने के लिए सेक्सी औरतें चाहिए। तो बेसिकली शक्ल के पीछे मत जाओ, जिस इंसान की सीरत अच्छी है उसको देखो। बिकॉज इस दुनिया में हर औरत खूबसूरत है यार, हर औरत खूबसूरत है, भले वो मेकअप पोत के खूबसूरत है, छोटे कपड़े पहन के खूबसूरत है, या फिर पूरी ढक के खूबसूरत है। She is a mother. She have the capacity of giving a birth to a new life. So respect the woman and always be with men who respect a woman like that. Okay, so that is all I can tell you guys. Okay guys, thanks so much for watching and I will see you. I love you.